अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी नजमुल हुसैन फ्रॉम नजमुल डेंटल एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक एज स्किन स्पेशलिस्ट। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मीज़ोथेरेपी। मेरी फेवरेट थेरेपी, मेरी फेवरेट ट्रीटमेंट जो कि मैं अपने करती हूँ। काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अपने क्या ट्रीटमेंट करती हैं, अपने क्या ट्रीटमेंट प्लान फॉलो करती हैं। तो आज फाइनली मैं वो ट्रीटमेंट पूरा का पूरा रिवील कर रही हूँ। यहाँ मैं 3 ट्रीटमेंट्स मिला के करूँगी अपने। एक होगी माइक्रो ब्लेडिंग, दूसरी है माइक्रो नीडलिंग और तीसरी है मीज़ोथेरेपी। किसी भी ट्रीटमेंट के लिए हाइजीन एंड प्रोटोकॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे इस ट्रीटमेंट के लिए जितनी चीज़ें चाहिए वो सब मौजूद है, मैं आपको दिखाती हूँ। इसलिए आपको सिरिंज चाहिए है, अपनी पर्सनल नीडल चाहिए है, एलईडी मास्क, स्टीमर, फेस मिस्ट, ज़ाइलोकेन, ब्लेड, पर्सनल ब्लेड, ग्लव्स, फेस वॉश, मीज़ोथेरेपी वाइल, आई मास्क, फेस मास्क और सैनिटाइज़र बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ों का प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी चीज़ें मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, कहीं पे भी जाएं आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है। फेस मिस्ट अकॉर्डिंग टू स्किन डिसाइड किया जाता है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभी मैंने फेस के ऊपर कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ, मैंने सिर्फ अपना फेस जो है वो हल्का सा वॉश किया था मेरे सोप से। और अब आगे चलते हैं। सबसे पहले सैनिटाइज़र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सैनिटाइज़र से अपने हाथ क्लीन करने हैं। डॉक्टर जो भी हो मेक श्योर कि अपने हैंड्स क्लीन करे। उसके बाद बैंड पहनना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर तरीके से बाल जो है टाई होने चाहिए ताकि वो ट्रीटमेंट के दौरान इरिटेट ना करें और आपकी डर्मा पेन के अंदर उलझे नहीं। उसके बाद आपने लाजमी इस बात का ख्याल रखना है कि डॉक्टर ने ग्लव्स जो है वो नए पहने हुए हों। ग्लव्स पहनने के बाद मैं सबसे पहले करूँगी अपनी फेस क्लेंजिंग। तो यहाँ हम फेस क्लेंजिंग स्टार्ट कर रहे हैं सर्कुलर मोशन में। यहाँ मैं बताऊँ कि मैं हमेशा इस चीज़ पे फोकस क्यों करती हूँ कि आपने अगर टोनर यूज़ करना है तो सर्कल मूवमेंट में करना है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, या अगर आपने क्लेंजिंग करनी है तो वो भी सर्कुलर करनी है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। वो इसलिए क्योंकि हमारे जो पोर्स होते हैं वो गोल होते हैं, सर्कल में होते हैं। तो सर्कल में जब तक आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन के अंदर क्लीनिंग नहीं करेंगे तब तक आपके पोर्स में से सही तरीके से डर्ट रिमूव नहीं होगा। और यहाँ बारी आती है चांद छुपा बादल में थोड़ा सा शर्मा के। सो यहाँ मेरा फेस बिल्कुल क्लीन है, करीब से भी दिखाती हूँ। फेस में किसी किस्म का मेकअप या किसी किस्म का क्लेंजर या किसी भी किस्म का कोई भी डर्ट नहीं है। अच्छे तरीके से फेस को अच्छी तरह क्लेंस करना है। उसके बाद मैं अपने फेस को एक क्लीन टॉवल से क्लीन करूँगी टैप करके। क्लीन टॉवल की जगह कॉटन भी यूज़ कर सकते हैं, पैड्स भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये फाइनली पूरा क्लीन है। अब बारी आती है स्टीमर की। स्टीम देंगे फेस को अच्छी तरह, और स्टीम इसलिए देंगे ताकि पोर्स ओपन हो जाए और हम जो भी मेडिसिन लगाएंगे, जो भी इंजेक्शन अप्लाई करेंगे वो अच्छे तरीके से पोर्स में डिपॉजिट हो जाए और पोर्स के थ्रू हमारी स्किन में डिपॉजिट हो जाए। अच्छी तरीके से स्टीम देंगे फेस को ताकि पोर्स एनलार्ज हो जाए, खुल जाएं। और ड्यूरिंग स्टीमिंग हम अच्छे तरीके से फेस मसाज करेंगे, फुल लिफ्टिंग। आई मसाज करेंगे, चीक्स मसाज करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, रिंकल रिमूविंग मसाज इसको कहा जाता है, एंटी एजिंग मसाज। और ये स्टीम के दौरान ही किया जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हर क्लिनिक के ऊपर इसी तरीके का प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा हो, लेकिन अगर किया जा रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। इस मसाज को अपने पास नोट कर लें और इस मसाज को डेली रात को करने की आदत डालें। आपको रिंकल्स बहुत लेट आएंगे तो ऑब्वियसली बिकॉज एक नेचुरल मैकेनिज्म है, बट बहुत लेट आएंगे। और दूसरा मेंटेन रहेगी आपकी स्किन। ये मसाज स्किन रीजनरेशन मसाज है। इसको अच्छी तरीके से 4-5 दफ़ा आप करेंगे देख के वीडियो, तो आपको आदत हो जाएगी। ये जो मैं मुंह के अंदर हाथ डाल के और फाइन लाइंस का मसाज कर रही हूँ, बेसिकली आपकी जो लाफ लाइन होती है विद एज बहुत डीप होती चली जाती है, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको रीजनरेट करने के लिए है। क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम एक आई के ऑल अराउंड रिंकल्स में होता है और एक माउथ के अराउंड फाइन लाइंस में होता है, क्योंकि वो सबसे पहले आपको बुढ़ापे की तरफ लेके जा रही होती हैं, सबसे पहले एजिंग की तरफ लेके जा रही होती हैं। और दूसरा फोरहेड। तो आपने इन 3 चीज़ों का मसाज लाजमी सीख लेना है। एक आपका फाइन लाइंस,
आई के ऑल अराउंड, माउथ के सराउंडिंग में और फोरहेड, ये लाजमी रोज़ाना रात को करने की आदत डाल लें और इसको सीख लें। इससे आपकी एजिंग का प्रोसेस बहुत लेट हो जाता है, स्लो हो जाता है और आपकी स्किन बहुत यूथफुल नज़र आती है। और अगर मेरे व्यूअर्स कहेंगे कि मैं एक वीडियो बना दूँ सिर्फ मसाज और उसके स्टेप से रिलेटेड, तो वो भी मैं बना दूँगी। फिर सर्कुलर मोशन में आपने पूरी स्किन का मसाज करना है ड्यूरिंग स्टीमिंग, ताकि आपके पोर्स और ज़्यादा एनलार्ज हो जाएं, खुल जाएं, ताकि जो भी मेडिसिन है वो अच्छे तरीके से डिपॉजिट हो। फिर आपने 3 फिंगर्स लेके अपनी जॉ लाइन को इन्हांस करना है और अपने फोरहेड को नहीं भूलना। सो नाउ इट्स डन। नमिंग सॉल्यूशन लेना है वाइट कॉटन में और उसको अच्छे तरीके से पूरे फेस पे लगा लेना है, लेकिन आँखों को बचा के आपने फेस के हर जगह के ऊपर नमिंग लोशन, नमिंग जेल, नमिंग क्रीम, नमिंग स्प्रे आप यूज़ कर सकते हैं नेक के साथ साथ, क्योंकि कुछ लोग होते हैं उनके फेस पे तो रिंकल्स नहीं आते, लेकिन उनकी नेक से उनकी एजिंग पता लग रही होती है। सो आपने अच्छे तरीके से नमिंग लोशन, नमिंग जेल, नमिंग क्रीम, नमिंग स्प्रे, नमिंग व्हाटएवर यू आर यूजिंग, वो आपने अच्छे तरीके से लगा लेना है। या जिस भी क्लिनिक पे आप जाएं आपने उनसे अच्छे तरीके से लगवाना है, बट आँखों को बचा के, और इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी मिस्ट आपकी अकॉर्डिंग टू स्किन होता है। और फिर मैं स्टार्ट करूँगी माइक्रो ब्लेडिंग, जिसके लिए हमें एक ब्लेड चाहिए जो कि हमारा पर्सनल ब्लेड हो। उसको हम खोलेंगे और खोल के बहुत ही प्यार से अपनी स्किन एक्सफोलिएट करेंगे। माइक्रो ब्लेडिंग इज़ बेसिकली वो प्रोसीजर होता है जिसमें ब्लेड के ज़रिए आपकी डेड स्किन को, आपके फेस की डेड लेयर को रिमूव करते हैं, और उसके साथ साथ आपके फेस पे जो फेशियल हेयर्स होते हैं वो भी रिमूव आउट हो जाते हैं। लेकिन इसको बहुत ही ध्यान से और बहुत ही देखभाल से करना होता है। मैं प्रेफर नहीं करूँगी कि आप लोग घर पे करें, आप लोग किसी क्लिनिक से ही इस प्रोसीजर को करवाएं। देखने में जितना इजी लग रहा है उतना ही मुश्किल होता है, कट लग सकता है, और दूसरा आपको घर में हैंडलिंग नहीं आती। आपके फेशियल हेयर तो रिमूव हो जाते हैं, बट आपकी जो डेड लेयर है वो रिमूव नहीं हो सकती, तो इसके लिए किसी अच्छे क्लिनिक पे जाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पूरी मेरी डेड लेयर रिमूव हो गई है, स्किन बिल्कुल चिट्टी ग्लास स्किन हो गई है, चमक रही है माशाल्लाह। और अब हम स्टार्ट करेंगे अपना मीज़ोथेरेपी। लेट्स स्टार्ट। मीज़ोथेरेपी के लिए सबसे पहले हम डर्मा पेन के अंदर नीडल लगा लेंगे, अपनी इंजेक्शन के अंदर मीज़ोथेरेपी का वाइल भर लेंगे। ये वाइल अलग अलग होते हैं, हेयर के लिए अलग होता है, स्किन रीजनरेशन के लिए अलग होता है, वाइटनिंग के लिए अलग होता है, और एंटी एजिंग के लिए अलग होता है। तो यहाँ ये क्लियर प्रोसीजर है। जो लोग डर रहे होते हैं और उनको लगता है कि ये बहुत ही कोई ख़तरनाक किस्म का प्रोसीजर है, तो ये प्रोसीजर कुछ इस तरीके का होता है कि हम इंजेक्शन के थ्रू अपना जो मीज़ो वाइल के अंदर हमारा सिरम है वो हम डालते जाते हैं, और साथ ही साथ डर्मा पेन के ज़रिए उसको अपने पोर्स के अंदर, अपनी स्किन के अंदर डिपॉजिट करते जाते हैं। डर्मा पेन के आगे जो मैंने नीडल्स लगाई हैं वो डिफरेंट नीडल्स होती हैं। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की स्किन कंडीशन क्या है और उसको कितनी नीडल्स आपने देनी है। इसके डिफरेंट साइजेस होते हैं। 0.05 mm से स्टार्ट होते हैं इसकी नीडल साइजेस, और फिर ये सो ऑन लाइक 2.00 mm तक इसकी साइज़ एडजस्टमेंट्स होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी स्किन कंडीशन क्या है और आपकी प्रॉब्लम क्या है। स्कारिंग है, वाइटनिंग का ट्रीटमेंट है, या फिर आपके एंटी एक्नी है, एंटी स्कारिंग है, या फिर एंटी रिंकल है। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये ट्रीटमेंट घर में करने वाला नहीं है, मैं करके इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों का जो डर है वो निकल जाए और आपको नज़र आए कि मैं कितना रिलैक्स्ड हूँ। माइनर ब्लीडिंग होना बिल्कुल भी खौफनाक नहीं है, बल्कि बहुत ही सही है। इसका मतलब ये होता है कि नीडल्स आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो रही हैं, और पेनिट्रेट होके जो बेसिकली उसका काम है वो कर रही हैं। लाइक अब इसका काम क्या है ये भी बता देती हूँ। बेसिकली जो माइक्रो नीडलिंग होती है उसके अंदर नीडल्स होती हैं। नीडल्स डिपेंड करती हैं कि आपकी स्किन कंडीशन क्या है, उसमें आपको कितनी नीडल्स रिक्वायर्ड है।
नीडल्स बेसिकली स्किन के अंदर पेनिट्रेट होती हैं और पेनिट्रेट होकर आपके डेड सेल्स को रीएक्टिव करती हैं, रियलाइव करती हैं, जिससे आपकी स्किन टाइटन होती है, यूथफुल होती है, रीजनरेशन होती है और साथ ही साथ आपकी कोलेजन प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है। ऑटोमेटिकली आपका जो स्किन के अंदर कोलेजन होता है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, उसकी अमाउंट बढ़ना शुरू हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होती है, जिससे आपके रिंकल्स भी ख़त्म होते हैं, आपके स्कार्स भी ख़त्म होते हैं और आपकी स्किन फाइनली ग्लास स्किन हो जाती है, जिसका बेसब्री से सारी दुनिया वेट कर रही है कि आखिर ये ग्लास स्किन होती किस तरीके से। अब यहाँ मैं बताती चलूँ कि मीज़ोथेरेपी 2 तरीके से की जाती है, एक माइक्रो नीडलिंग के ज़रिए और एक इंजेक्टेबल के ज़रिए। इंजेक्शन के थ्रू भी इंजेक्ट किया जाता है, तो डिपेंड्स कि पेशेंट को क्या रिक्वायर्ड है। अच्छे तरीके से अपर लिप, लोअर लिप और फाइन लाइंस, लाफ लाइन, फोरहेड अच्छे तरीके से कवर करेंगे और जहाँ पे जितनी ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंगली नीडल का साइज़ सेट करते जाएंगे, सिरम डालते जाएंगे और सिरम की पेनिट्रेशन स्किन के अंदर करते जाएंगे। अच्छा जी, प्लीज़ आज मेरी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मुझे बहुत खांसी हो रही है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि ये वीडियो फाइनली अपलोड कर देनी चाहिए। वीडियो मेरे पास बहुत टाइम से बनी हुई थी लेकिन अपलोड करने का टाइम मिल नहीं रहा था क्योंकि इसका वॉइस ओवर करने की जब भी बात आती थी तो मेरा गला ख़राब हो जाता था, जैसे कि आज भी मेरा गला ख़राब है बहुत बुरी तरह। और कल मुझे एक फ़ंक्शन में जाना है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इतनी खांसी के बाद किस तरीके से जाऊंगी, मुझे बहुत बुरा कफ हो रहा है। यहाँ मैंने वीडियो ग्रे इसलिए की है क्योंकि एज यू नो कि अगर ब्लड का एक भी मार्क जो है वीडियो में आ जाता है तो वीडियो रिजेक्ट हो जाती है और फिर वो अपलोड नहीं होती और दोबारा एडिट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आपने नोट करना है कि आप किसी भी क्लिनिक जाएं या किसी भी डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा रहे हो, वो उन एरियाज़ को, उन पार्ट्स को आपके फेस के फोकस अच्छी तरह कर रहा हो जहाँ पे रिंकल्स आने के बहुत 100% चांसेस होते हैं। जैसे कि आपने देखा अभी वीडियो में कि मैंने आई के ऑल अराउंड बहुत अच्छी तरह नीडलिंग की है, अच्छी तरह मेरा जो मीज़ो वाइल था वो डिपॉज़िट किया है, मीज़ो का जो सिरम था वो डिपॉज़िट किया है और अब मैं टैपिंग करके अपनी स्किन के अंदर सिरम डिपॉज़िट कर रही हूँ। मैंने अच्छी तरीके से जो मेरी लाफ लाइन है उसको भी अच्छी तरीके से ट्रीट किया है ताकि लाफ लाइन जो है वो नहीं प्रॉब्लमेटिक हो और वो एजिंग की तरफ नहीं जाए, क्योंकि ये साथ ही साथ आपका कोलेजन प्रोडक्शन भी बढ़ा रही होती है, इसलिए आपकी एजिंग के जो प्रोसेस है उसको डिले कर देता है, लंबा कर देता है और आपके इतनी जल्दी रिंकल्स नहीं आते। मैं प्रेफर करती हूँ कि ये ट्रीटमेंट आपको कराना चाहिए है 25 के बाद, लाइक जब आपकी एज 25 हो तो उसके बाद आप कराना स्टार्ट कर दें मंथ में एक दफ़ा, ताकि आपको वाइटनिंग के साथ साथ कोलेजन क्रीम्स, कोलेजन सप्लीमेंट्स और हाइलुरोनिक एसिड सिरम्स महंगे परचेज़ करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि जब रिंकल्स आएंगे ही नहीं और लेट आएंगे तो आपको वो सारी चीज़ों पे पैसे वेस्ट करने नहीं पड़ेंगे जो कि कमर्शियल बेस्ड होगा। बहुत महंगे फेशियल्स कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो स्किन के ऊपर होता है, स्किन के अंदर कुछ भी नहीं जा रहा होता, तो आपको इतना ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और दूसरा जो आप चाहते हैं वो आप पा रहे होते हैं, लाइक कोई भी नहीं चाहता कि उसके फेस पे एजिंग हो, उसके रिंकल्स नज़र आएँ, उसकी स्किन ख़राब हो, डैमेज हो। तो ये सारी प्रॉब्लम को ये जो ट्रीटमेंट मैंने इस वक्त इस पूरी वीडियो में दिखाया है ये उसको ट्रीट कर रहा होता है, जो कि आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है। कलर कॉम्प्लेक्शन, स्कार्स, यूथफुल स्किन, स्किन रीजनरेशन, एंटी एक्नी, एंटी स्कारिंग, एंटी पिगमेंटेशन, एंटी मिलाज़मा और इसके बाद फ़ैट लॉस का भी ट्रीटमेंट होता है। लाइक मीज़ोथेरेपी फ़ैट लॉस के लिए भी होती है, लेकिन उसका वाइल अलग होता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हर ट्रीटमेंट का, हर प्रॉब्लम का अलग अलग वाइल आता है। इसी तरह जिस तरह मैं जो आज वाइल यूज़ कर रही हूँ, मैं 2 का कॉकटेल यूज़ कर रही हूँ, वाइटनिंग एंड एंटी एजिंग। अब मैं इसको फाइनली इंजेक्ट करूँगी, बहुत ही प्यार से, बहुत ही मज़े से इंजेक्ट करूँगी ताकि वो मेरी स्किन के अंदर भी चला जाए
और भी ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स आएँ। अच्छा, मैं बताती चलूँ कि अपने इंजेक्ट करना बहुत मुश्किल काम होता है, तो अगर मैं अपने इंजेक्ट कर सकती हूँ तो मतलब पेशेंट को पेन होता ही नहीं है, क्योंकि हम पहले जो है वो नम कर चुके होते हैं आपकी स्किन को। फिर उसके बाद जब हम नीडलिंग करते हैं तो उससे और मज़ीद स्किन नम हो जाती है। तो जब हम इंजेक्ट करते हैं तो पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि उसके इंजेक्ट कब हो गया। और ये मैं अपने उन एरियाज़ में इंजेक्ट कर रही हूँ जो मुझे लगता है कि प्रॉब्लमेटिक है, जहाँ पे मेरी पिगमेंटेशन है या फिर स्कारिंग बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे मैं इंजेक्ट कर रही हूँ। लेकिन इट्स टोटली अप टू अ पेशेंट, अगर वो चाहता है तो इंजेक्ट कराता है, नहीं चाहता तो इंजेक्ट नहीं कराता। मैं अपने इंजेक्ट कर रही हूँ, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके इंजेक्ट किए बगैर कोई दूसरा रास्ता होता ही नहीं है। लेकिन एज़ यू नो कि मैं बहुत प्यार से इंजेक्ट करती हूँ, जैसे मैं अपने इंजेक्ट करती हूँ उससे कई ज़्यादा प्यार से मैं पेशेंट के इंजेक्ट करती हूँ, तो उनको पेन नहीं होता। इंजेक्ट करने से अच्छे तरीके से सीरम पेनिट्रेशन और मज़ीद स्किन के अंदर हो जाती है और मज़ीद अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। बट ये खौफनाक नहीं होता, तो डरिए मत। मेरा गला इतना ख़राब हो रहा है कि मुझे वॉइस ओवर करने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि आप सोच नहीं सकते। सो ये हमारा पूरा इंजेक्ट हो चुका है, हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। नाउ आई एम अबाउट टू डन। थोड़ा सा रह गया है, थोड़ा सा और मज़ीद इंजेक्ट कर लेते हैं। आप अगर देख सकें तो साइड्स पे आप मेरे आई के ऑल अराउंड देखें, बहुत ग्लोई और शाइनी स्किन हो रही है माशाल्लाह। अच्छा, जिसकी भी अच्छी स्किन देखा करें ना, या जिसकी अच्छा कलर कॉम्प्लेक्शन देखा करें, या किसी कोई आपको अच्छा लगे तो उसको माशाल्लाह ज़रूर बोला करें, क्योंकि मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो बिल्कुल अच्छे होते हैं और वो आगे कंप्लेन करते हैं कि हम कहीं गए थे इवेंट में और हम उस इवेंट से जब वापस आएँ तो स्किन के ऊपर दाने निकल आए। तो प्लीज़ माशाल्लाह बोलने की आदत डालें। उसके बाद जितना सिरम बचा होता है वो पूरा सिरम हम फेस के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। जितना भी हमारे पास इंजेक्शन होता है रिमेनिंग, वो हम पूरे फेस के ऊपर एज अ सिरम अप्लाई कर लेते हैं। और ये सिरम अप्लाई करने के बाद तकरीबन 4 से 5 घंटे फेस वॉश नहीं करना होता। या अगर आप घर जा रहे हैं और रात को लेट आपने ट्रीटमेंट कराया तो आप पूरी रात के लिए छोड़ दें, वो बहुत अच्छा है। लेकिन ज़्यादातर पेशेंट को प्रॉब्लम होती है कि हमें वज़ू करना होता है, तो फिर उनके लिए मैं बोलती हूँ कि ठीक है, फिर आप 4 घंटे तक फेस वॉश मत कीजिएगा। एंड में हम मिस्ट लगाएंगे। मिस्ट अकॉर्डिंग टू स्किन डिपेंड करता है। मैंने एक्नी मिस्ट लगाया क्योंकि शुरू में आपने देखी मेरी पिक्चर, मुझे एक्नी हो रही थी, तो मैंने एक्नी मिस्ट लगाया है। 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे और उसके बाद फिर हम अच्छे तरीके से मज़ीद सिरम अप्लाई करेंगे और फिर हम टिश्यू मास्क लगा लेंगे। टिश्यू मास्क मैं लगा रही हूँ विटामिन सी ब्राइटनिंग टिश्यू मास्क। 5 मिनट के लिए नहीं, 10 मिनट के लिए नहीं, पूरे 20 मिनट के लिए इस मास्क को छोड़ देंगे। 20 मिनट के बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे LED मास्क, जो कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि LED मास्क जो है वो रंग बिरंगे कलर का होता है, ये इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्या पर्पस है इसका, और ये सिर्फ लाइट्स ही होती हैं या फिर लाइट्स के पीछे कुछ राज है? तो लाइट्स के पीछे बिल्कुल राज है और यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये पूरा चार्ट है और पूरी डिटेल है, ये आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं कौन सी लाइट किस ट्रीटमेंट प्लान के लिए यूज़ की जाती है। अब आती है बारी हटाने की मास्क, और फाइनली हमने मास्क हटा दिया है और स्किन कंडीशन कुछ ऐसी है। स्किन रेड हो रही है लेकिन आप देख सकते हैं कि चमक रही है। मास्क, टिश्यू मास्क के अंदर रिमेनिंग जितना भी सीरम होगा वो हम अप्लाई कर लेंगे एंड ओवरनाइट के लिए उसको छोड़ देंगे। रिज़ल्ट हमेशा इस ट्रीटमेंट के आते हैं 2-3 डेज़ के बाद या फिर 7 डेज़ के बाद। 7 डेज़ के बाद उनकी जिनकी स्कारिंग होती है, क्योंकि इसके बाद पीलिंग भी होती है, और 7 डेज़ के बाद इसके रिजल्ट्स कुछ इस तरह के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू।